दोस्तों ये वीडियो आज दिल दहलाने वाली होगी क्योंकि आज मैं ऐसे बंदे के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी का एक एक कदम कांटों भरा था। दुनिया में दौलत और शोहरत किसे मिलती है? दोस्तों दुनिया में दौलत और शोहरत उस इंसान को ही मिलती है जो उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत करता है। ऐसे ही एक इंसान के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जिसपे ये बातें पूरी तरीके से लागू होती है। दोस्तों मैं उसी बंदे की बात कर रहा हूँ जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार सिंगर और एक्टर है। नाम है खेसारी लाल यादव। आज ये इंसान किसी पहचान का मोहताज नहीं है, आप सब तो जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते तो आज जान जाओगे कि इस बंदे ने कैसे इतनी परेशानियों का सामना करके आज भोजपुरी इंडस्ट्री का बादशाह बन के बैठा है और इसने कैसे कैसे दिन देखे अपनी जिंदगी में, वो आगे जाके इस वीडियो में सब पता चलेगा। बस इस वीडियो को देखते जाओ क्योंकि इस बंदे की स्ट्रगल आज हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो चलो, खेसारी लाल यादव का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिला के रसूलपुर चट्टी धानाडी गांव में 5 मार्च 1986 को हुआ था। मेरे भाई बचपन से ही खेसारी लाल के पीछे उनकी मुसीबतें पड़ गई थी क्योंकि खेसारी लाल का जन्म भी दूसरे के घर में हुआ था क्योंकि उनका खुद का घर मिट्टी का था जो कि पूरी तरीके से गिर गया था। खेसारी लाल बताते हैं कि वो इतने गरीब थे कि उस समय उनके पिता के पास ईंट का एक दीवार खड़ा करने के लिए भी पैसा नहीं था क्योंकि वो सर पे टोकरी लेके चना बेचते थे और जो पैसे मिलते थे उससे परिवार चलाना ही मुश्किल होता था। खेसारी लाल का बचपन से ही गायकी की तरफ बहुत झुकाव था, लेकिन घर के हालात देखकर वो अपने ख्वाहिश को अपने मन में ही दबा कर रख लेते थे। खेसारी लाल अभी अपना बचपना भी नहीं खेले थे तभी उनके ऊपर पहाड़ जैसी जिम्मेदारी आ गई क्योंकि उनके पिता घर चलाने के लिए दिल्ली चले गए। फिर खेसारी ने बचपन से ही घर चलाने के लिए दूध बेचना शुरू कर दिया और दूध बेचकर अपने पढ़ाई और अपने खर्चे के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। बहुत गरीबी में खेसारी ने मैट्रिक 2nd डिवीजन से पास कर लिया, लेकिन असली जिंदगी की ठोकर तो अब शुरू होनी थी। खेसारी लाल ने गायकी में अपना करियर बनाने का जिद ठान लिया और फिर वो भजन और कीर्तन गाने लगे। जब खेसारी लाल ने अपने सपनों के पीछे भागना शुरू किया तब उनकी घर की परिस्थिति और गिरने लगी क्योंकि उनके सारे सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गए थे। और मेरे भाई अब विश्वास नहीं करोगे, पैसों के तंगी के चलते इस बंदे ने ऑर्केस्ट्रा में लेडीज बनकर डांस करना शुरू कर दिया। और जैसे ही खेसारी लाल ने सब कुछ मैनेज करके गायकी में अपना कदम रखना शुरू किया, वैसे ही उनके पिताजी ने अपने पास दिल्ली बुला लिया और दिल्ली के ओखला शहर में उन्होंने लिट्टी और चोखा बेचना शुरू कर दिया। वो कहते हैं दिल्ली जाने के बाद जैसे उनके सपनों पे पूरी तरीके से पानी फिर गया था, लेकिन कहते हैं ना, जिद्दी इंसान अपने सपनों को किसी भी हालत में पाकर ही दम लेता है। खेसारी लाल लिट्टी और चोखा बेच तो रहे थे लेकिन उनका मन बिल्कुल भी वहां नहीं लग रहा था और वो फिर दिल्ली से बिहार अपने गांव आ गए। उनके गांव आने के बाद उनके घर वाले उनसे बिल्कुल नाराज हो गए थे, लेकिन उस बंदे को किसी भी हालत में अपना सपना पूरा करना था। वो अपनी लिट्टी चोखा के सारी कमाई की जमा पूंजी से उन्होंने एक कैसेट गाया जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। फिर उनके घर वाले उनसे तंग होकर उनकी शादी करा दी। तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी और वे गायकी की दुनिया से दूर चले गए क्योंकि उनकी पत्नी आने के बाद उनके ऊपर और जिम्मेदारी आ गई। और कुछ समय गुजरने के बाद खेसारी ने अब सोच लिया कि चाहे जो भी हो जाए अब मैं अपना सपना पूरा करके ही मानूंगा। उस बंदे ने फिर से हिम्मत किया और अपने खुद के पैसों से गाना शुरू कर दिया, पर उनके सारे कैसेट फ्लॉप पे फ्लॉप होते गए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब दुकानों पर वो अपना कैसेट देने जाते थे तब लोग उनसे तंग होकर उन्हें गाली देके भगा देते थे और वो अपने गानों के लिए भोजपुरी गायक के घर पर नौकर बनकर भी काम किए कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिख जाए और उनका गाना चल जाए। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और इसी स्ट्रगल के बीच खेसारी लाल की जिंदगी में फिर वो दिन आया जिसका उनको बेसब्री से इंतजार था। खेसारी लाल का एक गाना इतना ब्लॉकबस्टर हिट हुआ जिसने पूरे यूपी बिहार में तहलका मचा दिया और उस गाने के चलते फाइनली खेसारी को काम मिलता गया और कुछ पैसे भी आने लगे। उसके बाद खेसारी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आज वो भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा स्टार हिट मशीन के नाम से जाने जाते हैं, जिनके गाने घंटों में मिलियन क्रॉस कर जाती हैं और आज वो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के जान हैं। आज उस बंदे के पीछे प्रोड्यूसर लाइन लगा के खड़े रहते हैं, पर दोस्तों यहाँ तक पहुंचने के लिए उस बंदे ने कैसे कैसे दिन देखे हैं और क्या क्या सहना पड़ा है वो तो सिर्फ खेसारी लाल को ही पता होगा। आज उस इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन अच्छे दिन लाने के लिए खेसारी ने बुरे दिनों से जंग लड़ी है। मेरे दोस्त, अच्छे दिन आते नहीं, अच्छे दिन लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और खेसारी लाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरे जैसा इंसान यहाँ तक पहुंच सकता है तो दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। और लास्ट में मैं भी यही कहूंगा, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद, भारत माता की जय।
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।